नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट सामने आई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको कि भारत के रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह जी हेड करते हैं, उन्होंने पहली बार सेना के लिए जो हथियारों की प्रोक्योरमेंट है उसका अप्रूवल दिया है फ्रॉम स्टार्टअप्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई सारे भारत के ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे थे, हमारी आर्मी के लिए हथियारों को बना रहे थे, और अब उन हथियारों की प्रोक्योरमेंट करवाने के लिए डीएसी के द्वारा यहां पे अप्रूवल दे दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से लगभग 3-4 दिन पहले सामने आई थी, जब डीएसी की एक बहुत ही ऊंचे स्तर की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि उन्होंने दो बड़े फैसले लिए थे। पहला तो उन्होंने फैसला लिया था कि कुल मिला के हम लोग यहां पर जो एक्विजिशन करने वाले हैं वो लगभग 8,357 करोड़ रुपए की एक्विजिशन करने वाले हैं, और इसमें जो लगभग ये 8,500 करोड़ की एक्विजिशन थी, इसमें इन्होंने कहा था कि हम लोग कई सारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करेंगे, हार्डवेयर को एक्वायर करेंगे, जिसमें कि एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स और साथ ही में GSAT-7B सैटेलाइट को भी एक्वायर किया जाएगा। अब इसमें यानी कि 8,357 करोड़ में से इन्होंने यहां पर यह कहा है कि हम लोग 380 करोड़ रुपए का जो प्रोक्योरमेंट है वो पहली बार हम लोग एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के माध्यम से भी करने वाले हैं। कुल मिला के 14 ऐसी आइटम्स होंगी जो कि इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स में से एक्वायर करवाई जाएंगी। लेकिन यहां पर ये कोई ऐसे वैसे स्टार्टअप्स नहीं है। ये वाले जो स्टार्टअप्स हैं ये वो स्टार्टअप्स हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा ही आईडेक्स के अंदर रजिस्टर करवाए गए हैं। ये आईडेक्स क्या चीज है और यहां पर ये वाला जो कदम लिया गया है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो कल के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है साल का सबसे बड़ा नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट में अगर आप लोग केवल हिस्सा भी लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। साथ ही में आप लोग अगर हिस्सा लेते हैं तो अपना ऑल इंडिया रैंक यहां पे जान पाएंगे। इतना ही नहीं, आपके लिए कई सारे यहां पे इनाम और स्कॉलरशिप भी अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें कि आपको लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा, मोबाइल फोन जीतने का मौका मिलेगा, टैबलेट जीतने का मौका मिलेगा, और कई सारे अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स जीतने का मौका भी दिया जाएगा। इसका जो लिंक है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप यहां पर दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं टू एनरोल इन दिस टेस्ट, और एनरोल करते टाइम आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। आप वहां पर ANI UPSC यानी कि अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हुए एनरोल कर सकते हैं। राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आईडेक्स के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगा। आईडेक्स की जो पहल थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था। आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, अप्रैल 2018 में। नाउ आईडेक्स बेसिकली क्या था कि इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव के चलते, इस पहल के चलते जो मुद्दा था, जो हमारा टारगेट था, वो ये था कि हम लोग चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री का जो मॉडर्नाइजेशन है वो तेजी से हो सके। मॉडर्नाइजेशन के लिए आईडेक्स में क्या किया गया था कि इन्होंने इनोवेशन ऑन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करवाने के लिए क्या किया, जितने भी आपके अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, फिर भले वो आपके एमएसएमईज हों, फिर भले वो आपके स्टार्टअप्स हों, फिर भले आपके कुछ इंडिविजुअल इनोवेटर्स हों, या फिर कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करने वाले संस्थान हो, या फिर कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हों, इन सभी को हम लोग साथ लेकर आएंगे। नाउ आईडेक्स की जब ये इनिशिएटिव लिया गया था तो कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को आईडेक्स के साथ रजिस्टर करवा लिया था, और ये वाला जो भी स्टार्टअप यहां पे सरकार को लगता है कि जी हाँ ये वाकई में बहुत हेल्प कर सकता है, तो आईडेक्स उसको रजिस्टर करवाएगा, और आगे जाकर के आईडेक्स उसको क्या करेगा, उसको फंडिंग देगा और बाकी सपोर्ट भी देगा, सो दैट वो लोग आकर के हमारे साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कर सकेंगे। आईडेक्स में जो भी पैसा आ रहा था, इट वॉज बीइंग फंडेड एंड मैनेज्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस विल ऑल्सो फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ DIO। DIO क्या चीज है? DIO एक कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको कि कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया है, और ये दो हमारी जो PSUs हैं, जानी मानी PSUs HAL और BEL के एक साथ आने से इस कंपनी को, DIO को यहां पे स्थापित किया गया था, जो कि आईडेक्स को पैसा दे रही है। नाउ कमिंग टू दिस न्यूज कि आईडेक्स के अंदर आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, आप यहां पे देखिए ये वाली खबर, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज क्लियर्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 14 आइटम्स वर्थ ₹380 करोड़ फ्रॉम द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस MSMEs एंड स्टार्टअप्स। यानी कि ये वाला जो प्रोक्योरमेंट होने वाला है ये आईडेक्स वाले MSMEs और स्टार्टअप से होने वाला है। यहां पर वैल्यू अभी तक आपको मालूम पड़ गई होगी कि 380 करोड़ की वैल्यू है जो कि हम लोग यहां पे प्रोक्योर कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए।
शुरुआत के लिए एक बार सही है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दी गई है बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टार्टअप्स हैं, इनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है किसी भी आर्मी के लिए, किसी भी एयरफोर्स के लिए ये वेपन्स बनाने का, लेकिन एक अच्छा पुश यहाँ पे इनको मिलेगा बिकॉज इतने बड़े ऑर्डर्स इनको शायद पहले कभी नहीं मिले होंगे। सो ये चीज यहाँ पे केवल इतनी बताई गई है कि जो आइटम्स हैं वो किसके लिए प्रोक्योर करी जाएंगी। दीज आइटम्स विल बी प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स। कौन सी आइटम्स हैं इनके बारे में जानकारी अभी तक यहाँ पे सामने नहीं पेश करी गई है। नाउ एक और जो यहाँ पे कदम लिया गया है डीएसी की इस मीटिंग में, इन्होंने क्या कहा, द डीएसी ऑल्सो अप्रूव्ड अ न्यू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर टू फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम आईडेक्स स्टार्टअप्स एंड द एमएसएमईज। अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट थी वो पीएसयू से होती थी, और इसमें आपको बता दूं प्रोक्योरमेंट करने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हुआ करता था। लेकिन डीएसी ने यहाँ पे एक नया प्रोसीजर अप्रूव किया है जो कि एमएसएमईज और स्टार्टअप से प्रोक्योर करने में काफी ज्यादा यहाँ पे तेजी ला सकता है। इसमें इन्होंने कहा है द प्रोक्योरमेंट साइकिल विल बी अराउंड 22 वीक्स एज पर द न्यू प्रोसीजर, और इसमें ये पूरा का पूरा जो नया प्रोसीजर है इसको हम लोग डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2022 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। डीएसी ऑल्सो अप्रूव्ड द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मेक टू कैटेगरी प्रोजेक्ट्स ऑन सिमिलर लाइंस ऑफ आईडेक्स प्रोसीजर। नाउ डीएसी के अंदर कई सारी कैटेगरीज आती हैं, मेक 1, मेक 2 वगैरह वगैरह, बाय इंडियन, बाय ग्लोबल, बाय एंड मेक इंडियन वगैरह वगैरह आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए लेकर आने वाले हैं वही प्रोसीजर आगे जाके हम लोग बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी लेकर आने वाले हैं, सो दैट डिफेंस के क्षेत्र में हमारी जो प्रोक्योरमेंट है ये और ज्यादा फास्ट ट्रैक करवाई जा सके। सो ये दो बड़ी चीजें हुई हैं जो कि इस बार की डीएसी मीटिंग में फाइनलाइज करवाई गई हैं। नाउ इन्होंने यहां पर ये कहा है कि एक बार अगर हम लोग ये जो 14 आइटम्स हमने इनसे प्रोक्योर करी हैं, इट इज एक्सपेक्टेड आगे जाकर के कि लगभग 25 से 40 आइटम्स आफ्टर द सक्सेसफुल प्रोटोटाइपिंग बाय द आईडीएक्स स्टार्टअप्स विल बी रेडी फॉर प्रोक्योरमेंट बाय द ईयर्स एंड, यानी कि साल के अंत तक हम लोग और भी ऐसे उपकरण हैं जो कि डायरेक्टली स्टार्टअप्स में से एक्वायर करने वाले हैं। नाउ डीएसी ने एक और चीज कही कि मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस अब जो है उनको हम लोग हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज, घरेलू उत्पादों से ही हम लोग एक्वायर करेंगे। हम लोग जो है इंपोर्ट यानी कि जो हमारा आयात का जो भी हमारे सोर्सेज थे उनको हम लोग कम करेंगे, और वो केवल और केवल एक अपवाद की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि हम लोग आगे बढ़ते समय केवल ज्यादा से ज्यादा फोकस इंडिजिनाइजेशन को देने वाले हैं और हम लोग चीजें बाहर से मंगवाने को डिस्करेज करने वाले हैं। ये डीएसी का यहाँ पे मेन मुद्दा था। आपको बता दूं इट इज अ वेरी वेरी वेल थिंग बिकॉज इस बार के बजट में भी सेम चीज कही गई थी। लगभग 5.25 लाख करोड़ एलोकेट किया गया था हमारे डिफेंस के सेक्टर के लिए, और द मेजर फोकस वॉज गिवन ऑन द डोमेस्टिक प्लेयर्स। एंड साथ ही में डिफेंस के बजट में यह भी कहा गया था कि 25% of the defense R&D budget has now been earmarked for the industry, for the startups and the academia. So जो promises करी गई थी डिफेंस के बजट के लिए वो हमें अब रियलाइज होती नजर आ रही हैं बिकॉज पहली बार स्टार्टअप्स में से हमने प्रोक्योरमेंट भी कर ली है, और आगे जाकर कहा जा रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट्स बढ़ाई भी जा सकती हैं। मैं समझता हूं बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा पहला कदम है जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए जो ये वाले आपके डेवलपमेंट्स है और देखने को मिले और हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री को और अच्छा बूस्ट मिल सके। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं और 3 महीने का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा और आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ऑल्सो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये वाला आपका 6 महीने का ऑफर है, ये वाला आपका 12 महीने का ऑफर है जिसमें कि आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।